नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इसमें आज हम जिक्र करेंगे दिल्ली की राजनीति का। दिल्ली में तमाम ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, फरवरी या मार्च में जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकता है। अभी दिसंबर खत्म होने को है, तो ऐसे में लगभग 2 महीने का समय तो लगभग अभी चुनाव में है ही। तो ऐसे में तमाम ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लगभग 40 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। और ऐसे में आज सुबह सुबह खबर यह भी आई कि अजीत पवार ने भी दिल्ली की राजनीति में एंट्री कर दी है और 11 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। अब अजीत पवार से किसको नुकसान होगा? क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? ये तमाम अटकलों का बाजार भी अब गर्म हो गया है। अब तक ये खबर नहीं थी कि अजीत पवार दिल्ली की राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन के बाद में उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है और दिल्ली की राजनीति में भी अब अजीत पवार की एंट्री हो गई है। बीजेपी के अंदर अभी चिंतन मंथन जारी है। बीजेपी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि वो जेडीयू को खुश करने के लिए 4 से 5 सीटें जेडीयू को भी दे सकती है, वहीं चिराग पासवान को भी 4 से 5 सीटें दे सकती है, तो वहीं पर जीतन राम मांझी की पार्टी को भी कुछ सीटें दे सकती है। तो ऐसे में तमाम अटकलों का बाजार जो है वो गर्म है। क्या कब क्या हो जाए ये कुछ पता नहीं है। ऐसे में अलका लांबा का भी जिक्र करते हैं हम, क्योंकि अलका लांबा कांग्रेस की एक कद्दावर नेता मानी जाती है और कद्दावर नेता होने के साथ साथ में जहां से जिस सीट से वो मांग कर रही थी उनको वो सीट नहीं दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी कला जो है वो मची गई है। पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस ने दिल्ली में कुछ प्रदर्शन नहीं किया, यानी कि 0 बटे सन्नाटा जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस का रहा है। यानी 70 में से 0 सीट कांग्रेस लेकर के आई है और उसमें भी अब खींचतान का दौर जारी है। यानी कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कला मची हुई है और इस सब का खामियाजा कांग्रेस लगातार भुगत रही है। अलका लांबा जो है पिछली बार चांदनी चौक की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इस बार वो चाहती थी कि मैं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूं, लेकिन कांग्रेस ने वहां से संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है और कालका जी सीट से अलका लांबा के चुनाव लड़ाने की बात कही थी, जिससे अलका लांबा भड़क गई और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अलका लांबा क्या फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती हैं या अलका लांबा बीजेपी की तरफ भी जा सकती हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, तो हम राहुल जी से पूछना चाहेंगे कि राहुल जी, आप दिल्ली के चुनाव को काफी बारीकी से देख रहे हैं, काफी पुराने समय से आप दिल्ली की राजनीति को कवर करते आए हैं। आपने देखा है कि बीजेपी बड़ी सुस्त नजर आ रही है। बीजेपी ने अभी तक अपना कोई जो है दिल्ली में दांव नहीं चला है। इसको क्या सुस्त कहेंगे या चालाकी कहेंगे? क्योंकि चुनावी ऐलान होने में अभी वक्त है और ऐसे में जो अजीत पवार ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो बीजेपी के गठबंधन के साथ में नहीं किया है, बल्कि स्वतंत्र रूप से दिल्ली के चुनाव में उन्होंने एंट्री ली है। तो इन सब कयासों के बीच में और अलका लांबा के बीच में आप कैसा देखते हैं? क्या बात? अब्बास भाई, देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को हम इसलिए हल्के में नहीं लेंगे या इसलिए हम उन्हें सुस्त नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, चाहे मैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लूं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लूं या झारखंड का जिक्र कर लूं या अगर हम उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव को देखें, तो इसमें एक चीज देखी जाती कि भले ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल रहा, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की, आपने महाराष्ट्र में जीत हासिल की, आपने हरियाणा में जीत हासिल की। और क्या दिल्ली की राजनीति को समझने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? वो इसलिए भी क्योंकि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी उससे 2 कदम आगे आम आदमी पार्टी निकली। महिलाओं के लिए योजना लेकर आ गई, फ्री बिजली की जिक्र कर दिया, फ्री पानी का जिक्र कर दिया, बसों में महिलाओं के लिए फ्री का कर दिया, अच्छे स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर उन्होंने जो है नया अपना पैकेज जारी कर दिया। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, उन्हें पेंशन से जोड़ने की बात कर दी है। तो सब कुछ तो आम आदमी पार्टी ने दे दिया,
तो अब बीजेपी के पास रह क्या गया है? तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं तंज कसती नजर आ रही है। और देखिए, बात अगर हम दिल्ली की करते हैं अब्बास भाई, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि दिल्ली की सत्ता वो हासिल करके रहे, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में है और उसकी सरकार दिल्ली में ना हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। और लेकिन पिछले 26 सालों से बीजेपी जो है सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 1998 में जो है लास्ट में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना था, उसके बाद में अभी तक भी, उसके बाद में लगातार शीला दीक्षित जो है उसके बाद में मुख्यमंत्री रही 2013 तक, और 2013 से लगातार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता की जो दिल्ली में है चाबी से बहुत ज्यादा दूर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी, देखिए कमाल की बात यहाँ पर यह है, सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी लगातार 3 लोकसभा चुनावों से दिल्ली की लोकसभा सीटों पर तो काबिज है, लेकिन दिल्ली की सत्ता से दूर है। तो इसमें क्या देखा जा रहा है, क्या जो दिल्ली की जनता है वो विधानसभा में उतना भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है जो बीजेपी के ऊपर? क्या उसको यकीन नहीं है? क्या उसको ये लगता है कि जो फ्री की जो योजनाएं हैं वो बीजेपी बंद कर देगी? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी और मेन बात क्या है कि जिस तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा वो ठीक इतिहास नहीं रहा है। और शीला दीक्षित की सरकार जब गई, यानी कि जब यहाँ से कांग्रेस की सरकार गई, तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला और तब से अभी तक आम आदमी पार्टी ही है। और यहाँ पर देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनकी सीट दांव पर लगी है। और नो डाउट अगर हम कहें, इतने लंबे वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उतारकर क्या बड़ा मैसेज दिया है, और क्या संदीप दीक्षित को सीएम चेहरे के तौर पर लॉन्च कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बगावत जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो बगावत है वो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस के अंदर भी देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के अंदर भी देख रहे हैं। सीएम चेहरे का अगर मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं तो बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है कि इसमें सीधे सीधे तौर पर कई बड़े जो दिग्गज हैं उनका नाम सामने आ रहा है। चाहे मैं बांसुरी स्वराज का जिक्र कर लूं, चाहे मैं स्मृति ईरानी का जिक्र कर लूं, या इसमें हम देखते हैं मनोज तिवारी भी कहीं ना कहीं रेस में दिखते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अलका लांबा का थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अलका लांबा बहुत सोचकर कांग्रेस में आती हैं और कांग्रेस से नाउमीदी उनके हाथ लगती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो ये चाह रही थी उन्हें सुरक्षित सीट दिया जाए, लेकिन उन्हें सुरक्षित सीट नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हैं, उनकी सीट को चेंज किया गया, पड़पड़गंज से जंगपुरा भेजा गया, संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उतारा, सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस तरीके से आतिशी का जिक्र कर लेते हैं, उन्हें कालका जी से जो है उतारा गया है, वहां से मौका दिया गया है। और सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से कईयों का जो नाम है वो तक काट दिया गया है, कईयों को अलग अलग जगह भेज दिया गया है। तो ये चीजें दिल्ली की जो सियासत है इसमें ये देखी जा रही है कि क्या वाकई अलका लांबा जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़कर क्या वो बीजेपी की तरफ चली जाएंगे। आम आदमी पार्टी में तो वो जाने से नहीं रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही तो छोड़कर कांग्रेस की तरफ आई थी। अब वो एक कदम आगे बढ़ना चाहेंगे, यानी कि बीजेपी की तौर पर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी तो रहेगी बात भाई कि आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके अनुरूप सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आप सोच रहे हैं मुझे कालका जी से चाहिए, आपको नई दिल्ली भेज दिया जा रहा है, या आप सोच रहे हैं मुझे पड़पड़गंज से चाहिए, आपको जंगपुरा भेज दिया जा रहा है। तो जो पार्टी है वो भी तो ये तय कर रही है कि किसको कहां से उतारा जाना चाहिए, किसको कहां से नहीं उतारा जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये जरूर देखा जा रहा है कि इसमें जो बहुत बड़ा नुकसान है वो 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों का है, एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के लिए शिफ्ट हुआ है। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग 70 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में जो वोट है वो कहीं ना कहीं इस बार बंटता नजर आएगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अभी का जो मुकाबला अभी तक का था वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हो गया है। और इस लड़ाई में अगर हम कहें तो जितना नुकसान आम आदमी को होगा उतना केजरीवाल को होगा। बीजेपी का देखिए वोट बैंक कहीं जाता नहीं है।
अब्बास भाई, हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ रहा। आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए। और देखिए राहुल जी, समय हमारे पास कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, जैसे राहुल जी ने पूरा विस्तार से बताया कि दिल्ली चुनाव को काफी करीबी से देखा है, इन्होंने काफी कवरेज दी है। तो इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस भी फाइट में कहीं ना कहीं है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी फाइट में है, वहीं पर बीजेपी भी फाइट में है, और अब नए दल यानी कि अजीत पवार की एंट्री भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल क्या कुछ होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या हम आगे किस चीज पे प्रोग्राम बनाएं, इस चीज के बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।